टिप्पणी आपसे मैं लेना चाहूंगी मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी। पी चिदम्बरम का ये जो बयान सामने आया है, क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों? क्या एनआईए ने पता लगाया है कि वो कहां से आए हैं? आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। उनके इस बयान पर आप चूंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने आर्मी में काफी लंबा समय दिया है देश की सेवा के लिए, जब इस तरह का बयान सामने आता है तो क्या सोचते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि मैं 40 साल फौज में की है। और आप ये देखें कि अगर आप इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वे आउट दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप सबको पता है कि इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे आतंकवादी वो टीआरएफ के थे। टीआरएफ ने 2 बार इसको एक प्रकार ओन अप किया कि टीआरएफ एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लश्कर तोबा का ही एक ऑफशूट है। और पाकिस्तान को ये मालूम था, पाकिस्तान बार बार टीआरएफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और अभी फिलहाल ही अमेरिका ने टीआरएफ को एक प्रकार इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। वो क्यों किया इंटरनेशनल टेररिस्ट? उनको मालूम था, अमेरिका की भी तो अपनी इंट एजेंसी है, उनको मालूम था जो पहलगाम का मैसेकर था उसके अंदर टीआरएफ इन्वॉल्व था, इसीलिए उसको एक प्रकार से उनको जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ। और अब सच्चाई यह है कि इसमें कोई शक है कि पाकिस्तान नहीं इन्वॉल्व आतंकवादी घटनाओं में। अभी भी 2500 से 3000 के करीब लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं, भारत के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं, और उनके पास अमेरिकन हथियार हैं जो वो छोड़ गए थे। और जब हम इस तरह का बयान देते हैं तो क्या अपने देश को ही कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाती है? अतुल लोंढे पाटिल जी, सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को सेल्फ गोल की आदत है क्या? पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों नहीं माना जाए पी चिदम्बरम का यह बयान? देखिए, मैं तो पार्टी की जो भूमिका है, अधिकृत भूमिका, वो रखूंगा, और इसमें पाकिस्तान शामिल था और पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, ये हमारी भूमिका है। हम अगर आज इस बात में गिर जाएंगे कि आईएसआई को पठानकोट में क्यों बुलाया था, क्यों नहीं बुलाया गया था, कौन गलत था, कौन सही था, उससे अच्छी सबसे अहम भूमिका ये है कि पाकिस्तान इसमें था, पाकिस्तान को जो सबक सिखाना चाहिए था वो सबक पूरी तरह से सिखाया। तो क्यों नहीं माफी मांगते हैं पी चिदम्बरम? अगर पार्टी की आधिकारिक लाइन ये है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था तो पी चिदम्बरम से कहिए वो माफी मांगे। देश के पूर्व गृह मंत्री वो रह चुके हैं, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कोई नेता कैसे दे सकता है? अतुल जी, देखिए ना, एक जो द्वेष है ना, वो द्वेष भी आज दिखाई दिया गांधी परिवार के प्रति। राजनाथ सिंह जी ने सबका नाम लिया, अच्छी बात है। उन्होंने अटल बिहारी जी का नाम लिया, उन्होंने स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, लेकिन इंदिरा जी का नाम जो है उन्होंने जानबूझकर बोला। आज का विषय यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारा कोई सीमा विवाद ही नहीं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट डाल दिया। और उन्होंने कहा कि युद्ध रुका। ये बड़े स्टेटमेंट है, ये बर्बरता और सभ्यता के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये कह देते कि अमेरिका अगर हाइफेनेट करता है पाकिस्तान और भारत को तो हम ये मानते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकपरस्त देश है। तो ये कुछ जो स्टेटमेंट आए हैं सरकार से, अधिकृत स्टेटमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में रखे गए ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को हम निषेध करते हैं, क्योंकि संघर्ष है, पीओके हमारा है, हम सब मानते हैं, और पीओके वापस लेना, यही अगर पाकिस्तान भारत में कुछ है तो यही बचा हुआ। पी चिदम्बरम को माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए अतुल लोंढे पाटिल जी? अगर कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है कि पाकिस्तान की भूमिका थी, तो पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने एक वक्त पर सैफ्रॉन टेररिज्म का जिक्र किया, जो भगवा आतंकवाद की बात बार बार कहा करते थे जब वो देश के गृह मंत्री थे, उनकी ओर से बयान दिया गया। एनआईए बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है, या ये पता लगाया है कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादियों, ये पूर्व गृह मंत्री की भाषा है कि क्या पता वो देश के भीतर के ही आतंकवादी हों। आगे वो कहते हैं आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। आपके ही बड़े नेता सबूत मांग रहे हैं, क्यों नहीं माफी मंगवाते हैं आप लोग फिर पी चिदम्बरम से? मैं इसमें की एक बात, देश को बैकफुट पर डालने वाला बयान उनकी ओर से दिया गया है। पाकिस्तान तो इससे अपना हाई मोरल कर लेगा ना कि हम लोग तो यही बातें, पाकिस्तान की वहां हेडलाइन चल रही है इस समय इस खबर को लेकर। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, एनआईए ने खुद कहा कि जो हमने बनाए थे पोस्टर्स, पिक्चर्स, वो आतंकवादियों के नहीं थे, ये एनआईए ने माना है। अभी आपने पी चिदम्बरम साहब के नाम से कहा है कि सैफ्रन टेररिज्म, उस वक्त आरके सिंह जो थे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी और बीजेपी में जाके वो मंत्री बन गए। ये भी सच्चाई है। आज हमें ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अगर कुछ बचा है, जो 1995 में 14 अगस्त को हमारे पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा था कि कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ पीओके वापस लेना बचा है, जो हमारी अधिकृत भूमिका है, उस भूमिका को राजनाथ सिंह जी ने क्यों छोड़ा, ये सबसे अहम सवाल आज है। ठीक है, सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ। गौरव भाटी जी, आपकी